एंड वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। कल हम लोगों ने एनिमल किंगडम शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टेक्सोनॉमी के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि तीन तरह का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक तो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, और उसके बारे में हम लोग ने बस एक टेबल के फॉर्म में देखा था कि क्या क्या है। जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि वो कार्डस लिनियस ने दिया था, और जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन के बारे में। लेकिन अभी जो क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटकर ने दिया था, उसमें जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा और एनिमलिया के बारे में हम लोग ने क्लासीफाई किया था, लेकिन उसके बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं था। लेकिन उसके पहले मैं और भी थोड़ा कुछ और भी बताना चाहता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है एनिमल किंगडम से रिलेटेड ही है। इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लाया हूँ जिसमें कि आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा ये वो टॉपिक है। ये टॉपिक एक्चुअली में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्या है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको नाम से थोड़ा लग रहा होगा कि नोमेनक्लेचर से क्या हो रहा है कि जो नेम से रिलेटेड कुछ होगा, यानी कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग है। तो ये नेमिंग क्या का है? ये क्या है? एक तरह का सिस्टम है जो कि जो हम लोग बोलते हैं ना साइंटिफिक नेम, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना कि कोई भी चीज़ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, यानी कोई भी साइंटिफिक नेम और कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो यही बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर से ही हम लोग साइंटिफिक नेम को तय करते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा और कौन से ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो इसमें दो चीज़ होता है। ये जब हम लोग साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दो चीज़ है। ये क्या है? इट इज़ सिस्टम प्रोवाइडिंग प्रॉपर क्या होता है? साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म का। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा, यानी कि हम लोग को बताएगा। और इसमें क्या होता है? दो वर्ड होता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। ये आप थोड़ा गौर कीजिएगा अच्छे से। एक होता है जेनेरिक, एक होता है ये होता है स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक है। ये दो वर्ड है, जेनेरिक और स्पेसिफिक। ये दोनों वर्ड से ही हमारा जो है साइंटिफिक नेम डिटरमाइन हम लोग, और किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम यही दोनों से डिटरमाइन करते हैं या पता लगाते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो होता है। तो ये जो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर जो है ये किनके द्वारा दिया गया था? ये देखिए, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर किनके द्वारा दिया गया था? ये लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये जो हम लोग कल पढ़े थे ना कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने किया था कार्डस लिनियस, वही लिनियस हैं जो कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डेवलप किया था। और ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, स्वीडन के रहने वाले थे ये। और इनका बुक जो सिस्टमा नेचर है उसमें ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। और ये बुक जो है 1758 में इनका लिखा गया था, और यही बुक में बायनोमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में सारा चीज़ वो बताए हैं, और वो सभी साइंटिफिक नेम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि बायनोमिकल नोमेनक्लेचर जो होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, वो एक्चुअली उसका रूल क्या होता है, कैसे हम लोग साइंटिफिक नेम को रखते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म का जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, उसको कैसे रखते हैं, वो कुछ तरीके होते हैं। उस तरीके को हम लोग देखते हैं। पहले क्या है? ये क्या होता है? पहले दो वर्ड का होता है। क्या होता है? हम लोग ने ऑलरेडी पहले पढ़ा कि दो वर्ड का होता है, टू वर्ड्स का होता है। जो पहला वर्ड होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है, वो क्या होता है? क्या को रिप्रेजेंट करता है? जेनस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का जो पहला नाम जो होगा साइंटिफिक नेम, वो क्या को इंडिकेट करेगा? जेनस को इंडिकेट करेगा, यानी कि रिप्रेजेंट करेगा। और जो दूसरा नाम जो होगा, जो दूसरा ये जेनस को ही हम लोग पहले देखिए, जेनस को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम बोलते हैं। और जो दूसरा जो दो जो वर्ड होगा, एक वर्ड जो हो गया वो हो गया जेनस, और दूसरा वर्ड जो होगा ऑर्गेनिज्म का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? स्पेसिफिक नेम को ये रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हम लोग ने देख लिया कि अगर कोई भी बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर को हम लोग ऑर्गेनिज्म का रखना है, यानी साइंटिफिक नेम रखना है, तो दो चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना होगा, दो वर्ड को। एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक नेम। तो यानी कि जो पहला वर्ड होगा वो जेनेरिक को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड जो होगा स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या है दूसरा जो पॉइंट है, वो देखते हैं। ये क्या? फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनस होता है, हम लोग ने बताया। और वो फर्स्ट नेम हमेशा जो होता है, उसका जो फर्स्ट नेम जो होता है, उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। लेकिन जो दूसरा वर्ड है
उसका क्या होता है, दूसरा वर्ड का जो जो स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या होगा, वो स्मॉल लेटर में होगा। तो उसका एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि मैंने लिखा है और उसको बारी बारी से मैं बताता हूँ। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी में से कोई एक आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इससे आपको इससे साइंटिफिक नेम भी याद हो जाएगा और ये आपको समझ में भी आ जाएगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैसे जेनस और स्पेसीज के फॉर्म में दोनों को लिखा जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि जेनस जो कि पहला वर्ड है वो हमेशा, जो उसका पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। लेकिन जो दूसरा लेटर है वो स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जो होगा स्मॉल लेटर का होगा। तो आप देखिए साफ क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में होमो एच जो है कैपिटल लेटर में है, जो कि फर्स्ट वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जेनस को। ठीक है, ये देखिए मैं आपको थोड़े अच्छे से बताता हूँ। जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या कर रहा है, जेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा वर्ड है जो क्या दिखा रहा है, स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो जेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखिए ये फर्स्ट वाला जो लेटर है ये क्या है, ये कैपिटल लेटर है, लेकिन छोटा जो है, जो सेकेंड वाला जो है स्पेसी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्मॉल है। वो सारा भी जो भी मैं साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कस करूँगा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब में ऐसे ही होगा। तो ये आपको रूल भी समझ में आ जाएगा और आपको इससे मैं बारी बारी से आपको याद भी करवा दूंगा। अब देखिए एक है बॉस इंडिकस। ये बॉस इंडिकस क्या है, काव। ये काव का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या है, बॉस इंडिकस है। उसी तरह से कैट यानी बिल्ली का जो साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका है। क्या है, फेलिस डोमेस्टिका है। उसी तरह से डॉग यानी कुत्ता का जो साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस फैमिलरीज है। उसी तरह से फ्रॉग का क्या है, राना टिग्रीना है। उसी तरह से टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। मैंगो का मैंगोफिरा इंडिका। वीट का ट्रिटिकम एस्टाइवम, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में वीट का। ऑर्जा स्टाइवा राइस का है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। रोज का क्या है, हेलियंथम एनस है। हेलियंथम एनस क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ द रोज। वेयर एज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबेरसम। पोटैटो साइंटिफिक नेम इज सोलेनम ट्यूबेरसम। वेयर एज चाइना रोज साइंटिफिक नेम इज हिबिस्कस रोसेनिस। उसी तरह से नीम जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एजेडेरिकट इंडिका। उसी तरह से मस्टर्ड जो है उसका क्या है, बेरेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। तुलसी का क्या है साइंटिफिक नेम, ओकिमम टेनीफ्लोरम। आप देख लीजिए, इसको थोड़ा पॉज करके देखिएगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको बहुत ही जल्दी से बता दिया, और लेकिन इसको पॉज करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी साइंटिफिक नेम मैंने अभी डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कोई भी हो, चाहे वो तुलसी का हो, क्योंकि तुलसी बहुत ही हमारे कोई भी चीज़ के लिए यूज़, हमारा पर्सनल यूज़ में भी हमारा ये बहुत ही यूज़फुल होता है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। फिर मस्टर्ड का है, बेरेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, ये भी पूछा जाता है हमेशा। नीम का है, इसका भी पूछा जाता है, क्योंकि नीम तुलसी ये क्या है, जो कि ये मेडिसिनल प्लांट है। तो मेडिसिनल प्लांट है या इसका यूज़ होता है मेडिसिन वगैरह में, तो इसलिए हमेशा इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो इसको आप पॉज करके इसका आप जो भी होगा नोट्स बना लीजिएगा। और मैं दूसरा जो ला रहा हूँ स्लाइड, उसमें थोड़ा पढ़ा रहा हूँ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में मैं बताऊंगा। टैक्सोनॉमी कल पढ़ा था ना कि टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे, कार्लस लिनियस थे, जो कि कल हम लोग पढ़े थे। आज उसको थोड़ा हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली टैक्सोनॉमी हायरार्की होता कैसे कैसे, टैक्सोनॉमी हायरार्की है क्या। टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जितने भी टैक्सोनॉमी को कैटेगराइज किया गया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसको हम लोग कैसे कैसे पहले सबसे छोटा को पढ़ेंगे, उससे बड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो हमारा जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि पहले क्या है, इनिशियल में जो है बेसिक यूनिट क्या है, इसका टैक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट क्या है। टैक्सोनॉमी पहले हम लोग देख रहे हैं इसको, पूरा टैक्सोनॉमी का जो हम लोग हायरार्की जो बनाए हैं वो अच्छे से देखते हैं। आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा तो देखिए अच्छे से, हाँ देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहले क्या है, स्पेसीज है। स्पेसीज जो है ये क्या होता है, टैक्सोनॉमी का जो बेसिक यूनिट होता है, यानी कि जो सबसे यानी कि बेस यहाँ से ही तैयार होता है। कोई भी किंगडम, अगर कोई भी किंगडम बनना है, अगर कोई भी किंगडम जैसे कोई मकान बनना है तो उसको हम लोग बेस देते हैं ना। वो पहले तो फर्स्ट ग्राउंड बनाते हैं, सेकेंड, उसके बाद थर्ड। ऐसा थोड़ी होता है कि थर्ड से शुरू करते हैं सेकेंड और फर्स्ट पे आते हैं। इसी के लिए पहले कभी भी कोई चीज़ होगा तो बेस से स्टार्ट होगा। तो इसका जो बेसिक चीज़ है क्या है, बेसिक यूनिट क्या है हमारा टैक्सोनॉमी का, स्पेसीज है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है, जेनस है। इसके बाद जेनस बनता है, इससे बड़ा होता है जेनस, और जेनस से जब एक्यूमुलेट होकर के क्या बनता है, फैमिली बन जाता है, यानी कि जेनस से बड़ा हो गया।
जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते जाएंगे और वैसे ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फैमिली के बाद क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, ऑर्डर। फिर ऑर्डर के बाद क्या हो गया, क्लास। क्लास यानी कि ऑर्डर के बाद वो जो अरेंज होकर के वो एक्युमुलेट होकर क्या बन गया, क्लास बन गया। उसी तरह से क्लास के बाद क्या हो गया, फाइलम या फिर डिवीज़न, क्या हो गया, फाइलम या फिर डिवीज़न। और लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट यूनिट होता है, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट जो होता है कौन सा होता है, तो किंगडम होता है। तो इसमें ना ज़्यादातर आपको एग्जाम में दो ही चीज़ मोस्टली पूछा जाता है। मैं तो बस एक ट्री बता दिया कि ऐसा बना होता है, इसका हायरार्की ऐसी इस तरह से है। कभी कभी पूछ दिया जाएगा बीच में भी कि थर्ड नंबर पे कौन होता है, फोर्थ नंबर पे कौन होता है, फिफ्थ नंबर पे कौन सा होता है। लेकिन बेसिकली जो ज़्यादा पूछा जाता है, दो ही चीज़ पूछा जाता है, जो कि मैंने नीचे मैंसन किया है। वो क्या है, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग पढ़ा ना कि हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो किंगडम है। क्या है, किंगडम जो है हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। उसी तरह से बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, स्पेसीज है। यानी कि दो चीज़ हम लोगों ने इस टेबल से, आपने ये जो पूरा जो ट्री देख रहे हो, टेबल देख रहे हो ऊपर से नीचे, कभी ऐसा नहीं है कि ये तो जो मैंने बताया हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर कॉम्प्लेक्स करना होगा एग्जामिनर को, तो क्या करेगा, वो बोल देगा कि जो फोर्थ थर्ड पे कौन लाई करता है, फोर्थ पे कौन लाई करता है, फिफ्थ पे कौन लाई करता है, सिक्स, यानी कि टोटल कितना है, सेवन है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, 7 मेंबर में ये इसको डिवाइड कर दिया गया है। और इसको अब कभी पूछा जाएगा कि जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है कितने में इसको अरेंजमेंट जो किया गया है, कितने कैटेगरी में अरेंजमेंट किया गया है, तो ये कितना कैटेगरी में अरेंजमेंट किया गया है, 7 कैटेगरी में अरेंजमेंट किया गया है। और पूछेगा कि सबसे इनिशियल यानी कि बेसिक यूनिट कौन सा है, तो स्पेसीज है। और सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो किंगडम है। इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया, लेकिन एक्चुअली ये है पढ़ना, ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस में है, तो पूछा जा सकता है। अब जो मेन चैप्टर है, यानी कि इसका जो मेन चीज़ जो डिस्कस करना है, मैं कल करूँगा। जो कि RH विक्टर जो थे बायोलॉजिस्ट, वो जो बताए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसको मैं कल डिटेल से थोड़ा डिस्कस करूँगा उसके बारे में। कल जो वीडियो होगा उसी से डेडिकेटेड होगा, और वो उसके बारे में मैं जो भी होगा छोटा छोटा पॉइंट, जो भी पॉइंट स्पेशल पॉइंट है, वो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी मेरे से गलती होती है, या फिर कोई भी मैं गलत चीज़ बता देता हूँ, कभी कभी होता है कि मैं कुछ वीडियो में गलत बता देता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, उसके बारे में बताइए कि मैंने कहाँ पे गलत बताया, या फिर अगर अगले वीडियो में मैं आपको सही कर दूँगा। तो दोस्तों, और ये जो एग्ज़ाम गुरु मेरा जो चैनल है, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्त।